ये सोयाबीन है, पानी ऐड कर रहे हैं, इसमें पीलापन नहीं होगा। आप लाइव देख सकते, दूध निकल गया। हाँ। अब इस दूध में हम थोड़ा सा फार्मूला ऐड कर देंगे, बॉयल हो गया। ये क्वालिटी आपको अच्छी आएगी, लेकिन ये रियल है, सोया है, हेल्थ के लिए बेटर है। अगर देखा जाए मेडिकेटेड है, अगर शरीर के लिए देखा जाए तो हार्मफुल नहीं है। पनीर का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब ये थोड़ी देर में फट जाएगा। ओके, लो जी भाई। अब देखिए ये, अब लाइव आप देख रहे हैं ना, इसको मैंने ढका है ना रोका है। हाँ। अब ये देखिए ये फट गया। अरे वाह जी। ये देखिए, ये क्वालिटी होती है पनीर की। ये देखिए, ये थिकनेस है, ये फ्लफी है। ये मसाला पनीर है। हाँ। मैं इसका टेस्ट आपको करा के दिखा दे रहा हूँ। मार्केट में जितने मशीन बेचने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, मैं स्मेल, टेस्ट और कड़वाहट मैं सब कुछ हटा दूंगा। स्मेल आनी कैसे है, स्मेल जानी कैसे है, पता नहीं है। अगर कोई ये दावा कर रहा है कि मैं स्मेल हटा दूंगा, तो पिछला उसका फीडबैक देख लिया जाए, कोई कस्टमर देख लिया जाए कि वो अगर निकाल दिया है तो उसके कस्टमर होंगे। ओके। ऑलरेडी इसमें फार्मूला डाल के इसको धुल दिया जाता है, कड़वाहट यहीं से खत्म होनी है। अधिकांश लोग इसी को फार्मूला बोल देते हैं, बोलते हैं मैं फार्मूला डाल रहा हूँ। 100% ये श्योर करना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी से भी लिया हो पूरे इंडिया में, आप आएँ, आपको यहाँ पहले डेमो दिखा देंगे। मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ। अब देखिए, ये अपना कारखाना है, ये मशीनें यहाँ पे बन रही हैं। दोस्तों, ये सोया की दाल है। सोया की दाल से हम कैसे पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं और पनीर मसाला पनीर बना सकते हैं। देखो, प्लांट लेना और प्लांट लेकर उसको बिजनेस रनिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए क्योंकि इस लाइन में है ना एक चैलेंज आता है। चैलेंज क्या है, जो ये सोया की दाल से पनीर जब आप बना लेते हो ना, तो उसमें कहीं ना कहीं पीलापन, कड़वापन, स्मेल रह जाता है, और वो जब आप कस्टमर तक ले जाते हो अपना प्रोडक्ट, तो वो मार्केट में सेल नहीं होता, तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। मेरी एक सजेस्ट है आप लोगों से, भाई इस बिजनेस में अगर आप किसी से भी मशीन लेते हैं तो ये चीज उनसे पूछिए कि भाई मैं आपसे ये मशीन ले रहा हूं, कल को मैं ये पनीर बनाऊंगा, दही बनाऊंगा या मसाला पनीर बनाता हूं और मार्केट में बेचता हूं, तो क्या ये मेरा बिकेगा? पीलापन, कड़वापन आप श्योरिटी निकाल पाओगे? तो ही जाकर उनसे लेना, क्योंकि इस लाइन में है ना मशीन तो ले लेते हैं लेकिन फ्लॉप बहुत बंदे हो जाते हैं। बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जिनका कमेंट आता है कि भैया हमने माल लिया, मशीन लिया, लेकिन पीलापन, करवापन नहीं हटा पाए। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूं जहां पर इसका आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है, मशीन मिलने वाला है। और अगर बात करी जाए इस मशीन में, आप एक मशीन से स्टार्ट करो, अपना बिजनेस आप रनिंग कर लो, फिर इनसे आप एक डीलरशिप भी ले सकते हो। जानेंगे यहाँ के ओनर से और पूरे प्लांट के बारे में जानेंगे, कैसे हमने इस सोया की दाल से हमने पनीर बनाया, दही बनाया और मसाला पनीर बनाया, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले मिलते हैं यहाँ के। सर, मैं अपने व्यूवर्स को कहाँ लेकर आऊँ? कंपनी का नेम बताइए, लोकेशन बताइए। भव्य यूनिटी इंडिया सर्विसेज वाराणसी में है। ये लहरतारा भिटारी पड़ता है। हमारे पास सोया प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग है। ओके। सोयाबीन से जो दही, दूध, पनीर मशीन जो बनाती है, उसी मशीन को हम बनाते हैं। सर, सोया पनीर मेकिंग मशीन का और भी मतलब प्लेयर्स हैं जो कि मशीन सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इस बिज़नेस में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो प्रोडक्ट बन के निकलता है उसमें कंप्लेन रहता है, पीलापन, कड़वापन एंड स्मेल। तो इसमें कंपनी कैसे वर्क करती है, आप ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर, ये बड़ा अध्ययन की चीज़ें हैं। कह देना केवल कि पीलापन, कड़वापन और बदबू हम निकाल देंगे, ये बड़ा आसान है कह देना, लेकिन उसको निकालने के लिए क्या करना है, वो आज के डेट में मार्केट में यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और आज के डेट में मशीन बेचने के लिए ट्रेडिंग वाले कर क्या रहे हैं कि आज के डेट में बता दे रहे हैं मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, पीलापन, कड़वापन निकाल दूंगा। जो फाड़ने का फार्मूला है, जिससे फाड़ा जाता है पनीर को, उसी को डाल के बोल रहे हैं यही फार्मूला है, क्योंकि कस्टमर तो नया है ना, उसको तो पता है नहीं। बिल्कुल। तो पीलापन, कड़वापन हटाने का फार्मूला अलग होता है, और 50% उसका कड़वापन, पीलापन हटाने का प्रोसेस होता है। जो सोयाबीन को प्रोसेस करेंगे उसमें आधा हटेगा, आधा फार्मूले से हटता है, न कि पूरा फार्मूला से हटेगा। तो क्वालिटी बनाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही सबसे बेस्ट है, मैं ही फार्मूला दे रहा हूं, मेरे से ही आप लीजिए, लेकिन जिससे भी लीजिए आप उसकी क्वालिटी को चेक करिए, उसके फीडबैक को देखिए, उसके बनाने को, प्रोसेस को। सबसे पहले क्या हो रहा है, एक वो भगोना लिया, ग्राइंडर से बनाया, कस्टमर को कहा देखो भैया क्वालिटी अच्छी है, कस्टमर कह रहा है हाँ अभी तो ठीक है, अब उसको पागल बना के मशीन बेच दिए, अब वो हमेशा के लिए परेशान हो जा रहा है।
बिल्कुल। आज के डेट में प्लांट से उससे डेमो लें, क्वालिटी देखें, कस्टमर फीडबैक देखें, फिर उसके बाद प्लांट लें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने प्लांट बेचने वाले हैं, अधिकांश जिसको बेचे हैं वो मेरा नंबर दे दें, मैं उसको सोल्यूशन दे दूंगा। क्योंकि जो ज़्यादा पीड़ित होता है वो आता है हमारे पास ओके कि मेरे को सोल्यूशन चाहिए, मेरे को कड़वाहट हटाने को चाहिए। तो ये वीडियो तो सर वो भी देख रहे होंगे जो ऑलरेडी मशीन लेके अपना बिजनेस रोक लिया, उनका सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन मशीन उनके आज भी घर पे है, तो क्या आपके पास आके वो फॉर्मूला ले सकते हैं? मैं 100% ये श्योर करना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी से भी लिया हो पूरे इंडिया में, आप आएँ, आपको यहाँ पहले डेमो दिखा देंगे। मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ, ओके 1 रुपया चार्ज नहीं करता हूँ। आप आएँ, यहाँ डेमो देखें, फिर इसके बाद मैं उसको फार्मूला दे दूंगा। लेकिन कोशिश यही होती है कि अधिकांश मशीनें बेचा जाए, लेकिन वो ऑलरेडी पीड़ित है तो उसकी हेल्प की जाएगी। काफी बड़ा यूनिट देख रहा हूँ आपका, काफी बड़ा यूनिट है, तो कैसे आपसे बिजनेस करना चाहे जो अपने गांव कस्बे में रहकर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे, उसका क्या प्रोसेस होता है ये बताइए सर। सबसे पहले एक प्लांट ले लें। प्लांट मतलब पूरा सेटअप, ओके पूरा प्लांट, दाल मशीन, वैक्यूम पैक, वो रख के कस्टमर को दिखा सकता है कि कैसी क्वालिटी बन रही है, क्या क्या मशीन से बन रहा है, तब जाके कस्टमर संतुष्ट होगा। ओके तो आके एक सेटअप पहले देख लें, फिर इसके बाद एक प्लांट ले लें, फिर डीलरशिप का एक एग्रीमेंट हम करते हैं, वो एग्रीमेंट करें, फिर इसके बाद आप बेचें। ओके तो सर हमारे व्यूवर्स भी देखना चाहते हैं कि सोया की दाल से कैसे पनीर बनाया जाता है, मसाला पनीर बनाया जाता है एंड दही बनाया जाता है, तो डेमो करने चले सर? चलिए सर, मैं डेमो करके दिखा रहा हूं। सोयाबीन का बीज है, ओके। इस बीज को पहले दाल बनाएंगे, दाल बनाने के बाद इसको सुखाया जाता है, ठीक है। सुखाने के बाद 8 घंटा भिगोइए, अगर गर्मी है तो 5 घंटा भिगोइए। हाँ। नॉर्मली अगर देखेंगे तो मार्केट में जितने मशीन बेचने वाले हैं, हाँ। वो ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर है, अधिकांश ट्रेडिंग करते हैं, 90% ट्रेडर हैं। बिल्कुल। वो क्या कह रहे हैं, मैं स्मेल, टेस्ट और कड़वाहट मैं सब कुछ हटा दूंगा। ओके। स्मेल आनी कैसे है, स्मेल जानी कैसे है, पता नहीं है। केवल मशीन बेचने का वो तरीका है। अगर कोई ये दावा कर रहा है कि मैं स्मेल हटा दूंगा, तो पिछला उसका फीडबैक देख लिया जाए, कोई कस्टमर देख लिया जाए कि वो अगर निकाल दिया है तो उसके कस्टमर होंगे। ऑलरेडी सभी लोग कह रहे हैं मैं 5 साल से बेचता हूँ, मैं 8 साल से बेचता हूँ, तो मैं इसको निकाल के और आपको दिखाता हूँ। हाँ। ये हमारे पास सोयाबीन है जो भिगो के प्रोसेस करके रखा गया है। तो ये पूरी रात भिगोना होता है सर? नहीं नहीं, 8 घंटे भिगोइए। 8 घंटा से ऊपर भिगोएंगे ऑलरेडी फिर से कड़वाहट आएगी। ओके। ऑलरेडी इसमें फार्मूला डाल के इसको धुल दिया जाता है। कड़वाहट यहीं से खत्म होनी है, कड़वाहट न कि दूध से खत्म होनी है। जो बचा खुचा रहेगा इस दूध में जब फार्मूला डालेंगे तो वो हट जाएगा। अभी ये हमारे कस्टमर आए हुए हैं डेमो के लिए, तो लाइव मैं इनको टेस्ट करा के दिखा दे रहा हूँ। एक बार इसको खा के देखिए कैसा लग रहा है, क्योंकि इसमें अगर कड़वाहट होगी तो जो बनाएंगे दही दूध पनीर उसमें कड़वाहट रहेगी। ओके। एक बार आप टेस्ट करके बताएं कैसा है। कड़वाहट है इसमें? कड़वाहट लग रही है? नो सर, नहीं। कड़वाहट इसमें नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट बेस्ट आएगा। जो हल्का फुल्का अगर रह गया तो उसके लिए करेंगे क्या, फार्मूला मिल्क में ही ऐड किया जाता है। ओके। तब इसके बाद मिल्क टैंक में ट्रांसफर करिए, फिर इसके बाद बनाएंगे तो क्वालिटी आएगा। ओके। अगर कोई कह रहा है, पूरे जितने मशीन बेचने वाले हैं 100% ट्रेडर यही कर रहे हैं कि मैं कड़वाहट, पीलापन और बदबू हटा दूंगा, ऐसा संभव नहीं है कि बिना इसके हटाए वो हटा पाए। दूसरी चीज, फार्मूला नहीं है, मशीन बेचने के बाद फिर त्रस्त हो जा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिससे भी लें आप एक बार जरूर इसको देखें और उसकी क्वालिटी देखें, उसके फीडबैक कस्टमर का देखें, फिर उसके बाद मशीन लें। ये सोयाबीन है, इसका अभी कस्टमर से देखें फीडबैक, इसमें कड़वाहट नहीं है। अभी सोयाबीन का पहले दूध बनाएंगे, दूध बनाने के बाद इसमें फार्मूला ऐड करेंगे, तब ट्रांसफर करेंगे, तब इसकी क्वालिटी आएगी। जो भी कोई कहता है उससे लाइव लें, उससे पहले खा के देखें, उसका कस्टमर फीडबैक देखें, फिर इसके बाद प्लांट लगाएं। क्योंकि एक स्कैम चल रहा है सीधा सीधा कि मैं किसी तरह से एनी हाउ मशीन बेच दूं। जैसे गंजा आदमी तेल बेच रहा हो, हेयर ऑयल बेच रहा हो कि नहीं आपको बाल बढ़ाने का होगी बोगी वाला तेल है, कुछ नहीं होगा। अगर करना है तो आप इसको पहले सोयाबीन में से कड़वाहट हटाइए, फार्मूला डालिए, फिर इसके बाद प्लांट से ही लें। डेमो अगर आप ले रहे हैं तो प्लांट से ले, ना कि मैनुअल लें। मैनुअल लेंगे दिखा देगा 500 ग्राम डाल के, आधा किलो डाल के, कह देगा भैया ये ऐसे ही बनता है। मैनुअल उससे ना लें, पूरे प्लांट से डेमो लें, क्वालिटी देखें, तब मशीन खरीदें। अब इसके बाद मैं इसको दूध बना रहा हूँ। ये कौन सा मशीन होने वाला है सर? ये 250 लीटर का ग्राइंडर है, इससे मैं दूध निकालूंगा। ओके। इसके बाद मैं इसमें ट्रांसफर करूंगा गर्म करने के लिए। ओके। अब मैं इसमें कर रहा हूँ। अच्छा, ये पानी हम डाल रहे हैं? हाँ, पानी ऐड कर रहे हैं। ओके। अच्छा, यहाँ हमने पानी डाला। हाँ ठीक है, यहाँ से मिल्क निकलना शुरू हो गया सर। अब इसकी क्वालिटी देखें। हाँ। इस दूध में
आप नॉर्मल जो देखेंगे जो पीलापन रहेगा बिना फार्मूला वाला, इसमें पीलापन नहीं होगा। आप लाइव देख सकते हैं, सामने कस्टमर हैं, कस्टमर को भी दिखा सकते हैं। ये आपकी क्वालिटी एक नंबर की आएगी। लो जी भाई, यहाँ पे पानी डाला और यहाँ से भाई मिल्क निकल रहा है। अब देखिए दूध निकल गया। हाँ। अब इस दूध में हम थोड़ा सा फार्मूला ऐड कर देंगे। ओके, ये है इसका फार्मूला। ये पीलापन कड़वापन और हल्का स्मेल को गायब करेगा। पीलापन आधा तो ऑलरेडी निकल गया है। जो पीलापन कड़वाहट है ऑलरेडी कस्टमर फीडबैक आप देखेंगे जो बैठे हुए हैं, ये सोयाबीन में कड़वाहट नहीं है। इसके डालने से क्या होगा कि बाउंडिंग में आ जाएगी, 100% इसका स्मेल कड़वाहट दूर हो जाएगा। ओके, अब इसको हम डाल दिए, इसके बाद दूध को अब इसमें ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होने वाला है। हाँ, ऑटोमेटिक से प्लांट से ही। अगर ऑटोमेटिक देने का रीजन ये होता है कि अगर ऑटोमेटिक प्लांट से लेते हैं तो बाउंडिंग अच्छी आती है, व्हाइटनेस ज्यादा आएगा और क्वालिटी अच्छी निकलेगी, जलेगा नहीं। इसमें ये ट्रांसफर हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं। ये लो जी, यहाँ से मिल्क जा रहा है, इसमें जा रहा है सर। ये कुकर होता है जिसको स्टेलाइजर बोलते हैं, उस कुकर में ट्रांसफर होता है। लो जी लो सर, मिल्क टैंक से कुकर में हमने ट्रांसफर कर लिया। ओके, अब इस कुकर में यहाँ से स्टीम देंगे। देखिए स्टीम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2 किलो तक बना है स्टीम। ओके, अब यहाँ से ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए स्टीम धीरे धीरे किया जाता है, थोड़ा सा धीरे करेंगे तो स्टीम जाता रहेगा इसमें। अच्छा, ये स्टीम के द्वारा ये मतलब दूध हमारा बॉईल हो जाएगा। हाँ, स्टीम के द्वारा होने से व्हाइटनेस, बाउंडिंग, क्वालिटी अच्छी आती है, जल्दी होता है। बॉयलर का पर्पज यही होता है कि ज्यादा दूध है तो जल्दी गर्म करेगा। अब ये हल्का हल्का आवाज करेगा क्योंकि उसमें स्टीम जा रही है। देखिए सर, ये स्टीम हमने छोड़ दिया। यहाँ से ये अभी 20 पे है। धीरे 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 ये बढ़ना चालू होगा और ये 100 पे आएगा तो मैं इसका दूध निकाल। ओकारा है इसका, जो दूध निकालने के बाद जो बचा हुआ है इसको ओकारा बोलते हैं। ओके, एकदम फाइन है, इसको देखेंगे तो एकदम महीन है, आटे से भी ज्यादा महीन है। एक बार कस्टमर है, इनको एक बार हम दिखा देते हैं क्या बन सकता है। इसको टेस्ट करके बताइए कि बेसन के रूप में यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक बार खा के देखें, क्योंकि नमकीन, बूंदी, सोया चाप, बिस्किट या बरी बनाना हो उसमें यूज कर सकते हैं। कुछ लोग इसका सोया का जो पेड़ा बनाते हैं या सोया का गुलाब जामुन बनाते हैं, उसमें 100 पे आ गया है। ओके, यहाँ मीटर आप देख सकते हैं। अब यहाँ से पहले हम स्टीम बंद करेंगे। अधिकांश लोग करते क्या है, पहले गैस को बंद कर देते हैं, बाद में स्टीम बंद करते हैं। ओके, पहले स्टीम बंद करेंगे, फिर गैस बंद कर देंगे, फिर यहाँ से मिल्क निकाल लेंगे। ओके, तो ये हमारा मिल्क इजीली प्रोसेस हो गया और भाई बॉईल हो गया है ना। हाँ, बॉयल हो गया। ये क्वालिटी आपको अच्छी आएगी। मिल्क की वाइटनेस काफी है सर, जो एक्चुअल में होना चाहिए वो आ रही है। हाँ, आज के डेट में जो नकली पनीर, नकली दही, नकली दूध जो आ रहे हैं वो तो और ज्यादा वाइट है। लेकिन ये रियल है, सोया है, हेल्थ के लिए बेटर है। अगर देखा जाए मेडिकेटेड है, अगर शरीर के लिए देखा जाए तो हार्मफुल नहीं है। तो आज के डेट में सोया आधुनिक जमाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क आज के डेट में उपलब्ध नहीं है। भले वो नुकसानदायक हो या फायदेमंद हो, उपलब्धता कम है। अब देखिए ये दूध निकल गया है। ओके, अब इस दूध को चाहे तो इससे आप काफी बना लें, दही बना लें, या पनीर बना लें। ठीक है, ये बनने के लिए रेडी है। आप इससे कुछ भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। बस ये है फैट वाली चीजें नहीं बनेंगी, क्योंकि इसमें फैट नहीं है। तो फैटलेस चीजें जो बनानी है वो बना दी जाएंगी। ठीक है, अब इसमें हम डाल के इसको फाड़ देंगे। फाड़ने के लिए ये मैं डाल रहा हूँ। चलो, अधिकांश लोग इसी को फार्मूला बोल देते हैं, बोलते हैं मैं फार्मूला डाल रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला का फ नहीं पता है। वो बताएंगे मैं इसका फार्मूला डाल दे रहा हूँ, कड़वाहट हटा। इससे कड़वाहट नहीं हटेगी, ये फाड़ने के लिए बना है। फाड़ने वाला प्रोसेस है। हाँ, ये फाड़ने के लिए है। लेकिन कस्टमर को अवेयरनेस नहीं है तो बोल देंगे मैं इसको फार्मूला बता देते हैं। कुछ भी डालना है फार्मूला, मतलब जैसे साइंस के विज्ञान के विद्यार्थी रहे हो इसलिए बताते हैं मैं फार्मूला डाल रहा हूँ। फार्मूला कुछ नहीं होता। फार्मूला का सेंस ये है कि इसकी कड़वाहट, पीलापन, बदबू हटाना होता है। तो ये सर मतलब अपना पनीर के लिए प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। हाँ, ये पनीर का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये थोड़ी देर में फट जाएगा। ओके, लो जी भाई, अब देखिए ये अब लाइव आप देख रहे हैं ना, इसको मैंने ढका है ना रोका है। अब ये देखिए ये फट गया। अरे वाह जी, ये क्वालिटी देखिए, बहुत बढ़िया सर। क्वालिटी तो A1 निकला है सर। ये होता है क्योंकि मार्केट में 90% लोग हैं जो कह रहे हैं मैं फार्मूला दूंगा, मैं कड़वाहट हटाऊंगा, मैं पीलापन हटाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। केवल फाड़ने का प्रोसेस करके बोलते हैं यही फार्मूला है।
मैनुअल ग्राइंडर से दिखा दिए यही फार्मूला है, कुछ नहीं, केवल फाड़ने का दिखा के बोल देंगे मैं इसको फार्मूला ऐड कर रहा हूं। फार्मूले का मतलब ये होता है कि कड़वाहट हट जाए। अब ये देखिए इसकी ये क्वालिटी है, लो जी, ये क्वालिटी है। तो दोस्तों आपके साथ साथ है ना, इधर कस्टमर आए हुए हैं, कस्टमर भी आपके साथ साथ मतलब पूरी प्रोसेस देख रहे हैं, तो ये चीज बेस्ट है और क्वालिटी A1 निकल के आया है। सर लास्ट प्रोसेस क्या रहने वाला है अब इसका? अब इसको पनीर बना देंगे। ओके, बाकी जो चीजें बनानी है, अगर दही बनाना है तो इसको 40 डिग्री टेम्परेचर पर ले आके इसको दही जमा देना है, इसमें थोड़ा सा कल्चर, थोड़ा सा हार्डनर, प्रोटीन पाउडर डाल के इसको जमा देंगे, एकदम केक की तरह दही आएगा। आगे का प्रोसेस, अब ये प्रेस मशीन है, इसको शेप देता है, पनीर का शेप देने के लिए इसमें डाल के हम इसको दबा देंगे। ओके, अब इसको हम प्रेस मशीन में डाल रहे हैं, हमने ये इसको प्रेस मशीन में डाल दिया है, इसको प्रेस कर देंगे, 10 मिनट तक छोड़ा जाता है जब तक पानी पूरा निकल न जाए। ओके, तो पानी निकलने तक दबाया जाता है। अब इसको हम इसको दबा देंगे तो ये पूरा शेप ले लेगा। हाँ, एक शेप में आ जाएगा। ओके, और पनीर आप जिस टाइप का चाहें, अगर नरम करना है थोड़ा सा कम दबाएं। ओके, बाकी अधिकांश जो बेचने वाले हैं, जो पनीर को लेते हैं फास्ट फूड वाले, वो थोड़ा हार्ड ही लेते हैं। ओके, तो अब इसको ये दबा दिए हैं, ये ढक्कन इसका, ये पनीर बन के तैयार हो गया है। लो जी, अब इसको आप कस्टमर सामने बैठे हैं, इनको दिखा सकते हैं। लो जी, बाकी मैं ये देख सकते हैं, ये पनीर बना है, मैं इसको निकाल दे रहा हूँ ऐसे करके। हाँ, गरम तो थोड़ा है, लेकिन ये देखिए क्वालिटी। अरे वाह, अब देखिए, अब इसका ये आप थिकनेस देख सकते हैं, ये देखिए, ये थिकनेस देखिए। आपको नॉर्मल पनीर से कुछ भी कम हो तो बताएं, क्योंकि एक कहना एक करना, दोनों में बहुत अंतर है। एक फार्मूला से इसको हटा देना, फार्मूला किसको बोलते हैं, फार्मूला किसी को पता ही नहीं कि फार्मूला बोलते किसको हैं। अब ये देखिए, ये क्वालिटी होती है पनीर की। अब देखिए इसको, ये देखिए, ये थिकनेस है, ये फ्लपी है, इसको पनीर बोलते हैं। ये लाइव है, आप लोग सामने हैं, ये देखे हैं। इसको फार्मूला डाल के बनाना होता है। प्लांट से अगर क्वालिटी बनानी है तो प्लांट से बनाना पड़ेगा, न कि मैनुअल। बेचने वाला ही जब मैनुअल दिखाएगा तो आप कहाँ से बना पाएंगे ऑटोमेटिक प्लांट से। तो कोशिश करिए, प्लांट से देखिए, क्वालिटी देखिए, फिर उसके बाद लीजिए। उसके बाद भी आप कस्टमर फीडबैक देखें, किस टाइप का उसका कस्टमर फीडबैक है, क्या क्वालिटी आ रही है, कौन संतुष्ट कस्टमर है। अब देखिए इसको एक बार अपने हाथ में लेके देखें, इसको कैसा है, लचीला है, क्वालिटी अच्छी है। सर कस्टमर को कट करके खिला के दिखाइए। हाँ, और वो हाँ, मैं अभी हमारे व्यूअर्स को अपने राय देंगे। लो जी, अब इसको टेस्ट करके बताइए कि इसमें कड़वाहट है क्या। खा के देखिए, बताए सर। नो सर, आपने लाइव देखा सोया की दाल से पनीर कैसे बनाया गया, और आपने बताइए कैसा टेस्ट आ रहा है। टेस्ट एक नंबर है सर। पीलापन कड़वापन आ रहा है? जी नहीं कड़वाहट सर, आ रही है? नो सर, नहीं, क्योंकि कह देना, इसमें नमक मिला के, मसाला मिला के दिखा देना, केवल आपको कंफ्यूज कर देना, ये काम नहीं है। ये लाइव आपको दिखा रहे हैं, क्वालिटी अच्छी आएगी, ना पीलापन रहेगा, ना कड़वापन रहेगा, ये आप उसके प्रमाण हैं। हाँ, ये मसाला पनीर है। हाँ। मैं इसका टेस्ट आपको करा के दिखा दे रहा हूँ। तो ये भी मार्केट में मतलब खूब अच्छा मतलब सेल आउट होता है। हाँ? हरा धनिया, हरा मिर्चा, अदरक और भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। तो जितने जिम वाले हैं, जिम के लिए यही दिया जाता है मसाला पनीर, क्योंकि वो रेडी टू आइटम होता है, वो डायरेक्ट खा सकता है। जिम के लिए आप इसको दे सकते हैं। बाकी कस्टमर सामने बैठे हैं, कस्टमर इनको मैं टेस्ट करा के दिखा दे रहा हूँ कि इसकी क्या क्वालिटी है। अब तो यही खा के एक बार बताएंगे कैसा है। लीजिए एक बार टेस्ट करिए कैसा है, फिर बताइए, क्योंकि आप लाइव सामने बैठे हैं तो आप इसका ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि मैं तो बेचने वाला हूँ। बिल्कुल, तो मैं तो अपना अच्छा कहूँगा, आप इसको कैसा लग रहा है आप बताइए। अच्छा है। तो ये मसाला पनीर होता है, मसाला डाल के इसको बनाया जाता है कि जो भी मसाला पनीर खाना चाह रहा है वो इसको ले। ये वैक्यूम पैक है। वैक्यूम पैक की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जिसका कंप्रेसर अच्छा हो और अच्छे से एयर निकाले, तब पैक करें। ओके। ये हमने
सोयाबीन का ये दाना लिया हुआ है। ओके। मैं लाइव आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये दाना है। अब इसका देखिएगा पैकिंग होने के बाद क्या क्वालिटी आती है। लो जी। अब यहाँ हमने इसको लगा दिया। ओके। और इसको सील कर देंगे। ये ऑलरेडी इसमें से एयर निकालेगा। ओके। फिर इसको पैक कर देगा। एयर अगर पूरा नहीं निकला है, अगर सस्ते क्वालिटी का वैक्यूम पैक ले रहे हैं तो उसमें क्या क्वालिटी आती है कि इसमें एयर छोड़ देता है। एयर छोड़ने की वजह से प्रोडक्ट खराब हो जाता है। तो होता क्या है, वैक्यूम पैक मैंने किया था उसके बाद भी प्रोडक्ट खराब हो गए। तो क्वालिटी वैक्यूम पैक की होनी चाहिए कि उसमें से एयर पूरा सॉक करके हटा दे। अब ये पैक कर दिया। अब ये देखिए ये पत्थर बन गया। अब ये सोयाबीन जो था नॉर्मल था, अब ये पत्थर बन गया, इसलिए कि इसमें से पूरा एयर हटा दिया है। एयर का ही खेल है। अब इसमें से एयर हटा दिए। अब ये देखिए क्या बना। तो वैक्यूम पैक का रोल यही है। अब ये देखिए नीचे ऐसे। अब इसको पटक भी देंगे तो कोई फर्क तो नहीं। सर ऑफिस तक पहुंचने का एक रास्ता बता दीजिए। ये भिटारी रोड है, भिटारी से लोहता रोड है। हाँ। यहाँ कामेश्वर महादेव का मंदिर है। ओके। इस मंदिर से आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये गोदाम है। अच्छा। जहाँ मशीनें रखी जाती हैं। यहाँ हमारा बोर्ड लगा हुआ है, देखेंगे तो भव्य यूनिट इंडिया का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। ओके। इससे आगे बढ़ेंगे तो ये गोदाम है। क्योंकि यहाँ पहले मैन्युफैक्चरिंग होती थी, अब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई है। ओके। यहाँ गोदाम है। इस गोदाम में प्लांट को रखा जाता है। ओके। जैसे ये स्टील 304 ग्रेड का यूज किया जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। हाँ। पूरी चीजें 304 ग्रेड में बनाएंगे तभी क्वालिटी आएगी। फूड ग्रेड मतलब 304 ग्रेड। ओके। ये मशीनें आप देखेंगे, सबकी मशीनें नाम लिख के रखी गई हैं जहाँ जानी है। अच्छा, ये सोल्ड है? हाँ, ये सोल्ड है। अरे वाह। ये नाम लिख के रखी गई है किसका बहुत कहाँ जाना है। हाँ। तो ये 150 का प्लांट है। हाँ। ये 250 का प्लांट है। ओके। ये 250 लीटर का प्लांट है। इसको दही मशीन, कर्ड मशीन जिसको बोलते हैं। ओके। ये दही मशीन है। ओके। इससे दही बनाया जाता है। क्योंकि ठंडी में दही बनाने में दिक्कत आती है कि टेम्परेचर 40 डिग्री नहीं रहेगा, तो 40 डिग्री मशीन से ही होगा। बाकी गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप 40 डिग्री वैसे भी कर सकते हैं। ऑलरेडी टेम्परेचर रहता है। और आपको चलिए मैं अपना कारखाना विजिट करा दूं। ये आप देख सकते हैं, इसमें हमारा इधर ऑफिस है और कारखाना इधर है। अब देखिए ये अपना कारखाना है। अच्छा, वो पुराना वाला कारखाना था आपका? हाँ, वो पुराना था। अभी वो वेयर हाउस है। एक तरह से मशीनें वहां पे रखी जाती हैं। ये मशीनें यहाँ पे बन रही हैं। लो जी। ये फूड ग्रेड का मतलब होता है 304 ग्रेड रहे। 304 ग्रेड से कम लगाते हैं तो आपका ये बॉयलर हमेशा के लिए खराब हो सकता है। जो भी चीजें प्रोडक्ट बनाएंगे वो खराब हो सकता है, ये गल सकता है। क्वालिटी का अगर लेंगे तो 304 ग्रेड से नीचे का नहीं चलता है। उससे ऊपर चला सकते हैं, 304 ग्रेड ये होता है। बाकी ये देखें, ये कुकर का होता है। ये थिकनेस 6 mm होती है। ओके। अधिकांश लोग इसको 4 mm 3 mm लगा देते हैं। 6 mm का ही रहना चाहिए। क्योंकि उसका मेन ढक्कन है ना, उसको पूरा अगर पैक नहीं होगा तो कैप पूरा सिली नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये प्रेस मशीन है, इसको आप दबा सकते हैं। 10 किलो तक इसमें पनीर आ सकता है। तो कितनी कैपेसिटीज मिनिमम आपके पास स्टार्ट हो जाएगा? मिनिमम 150 लीटर से हम चालू करते हैं और 450 तक बनाते हैं। ओके। तो अधिकांश लोग 150 या तो 250 का ले जाते हैं। हाँ। अब परफेक्ट वही है, 250 सफिशिएंट है। क्योंकि आप अगर 2-4 कुंटल पनीर बनाना चाह रहे हैं तो 2-3 कुंटल पनीर आराम से बना लेंगे एक दिन में। सर, डीलरशिप आपसे कोई लेकर करना चाहता है तो कितने मशीन से स्टार्ट कर सकता है? एक मशीनें ले ले, पूरा सेटअप अगर लेके रख लें। हाँ। इसके बाद अपना डीलरशिप चालू करें। क्योंकि ओके। कस्टमर को दिखाना, क्वालिटी बनाना, जब तक आपके पास पूरी मशीनें नहीं रहेंगी तो आप दिखा नहीं सकते हैं। बिल्कुल। उसको दिखाने के लिए प्रॉपर एक चाहिए। हाँ। और जो आपसे कस्टमर लेगा उसको ये संतुष्ट होना पड़ेगा कि ऑलरेडी मार्केट में आप बेच रहे हैं, आपके पास क्वालिटी है, बिल्कुल। तब जाके बोलेगा। तो पूरे सेटअप के साथ ही आप दिखा पाएंगे। डेमो दिखा दिया हमें, अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखा दिया। अब कोई व्यूवर्स यहाँ पर विजिट करना चाहता है, आपसे डेमो लेना चाहता है, उसके लिए क्या आपसे अपॉइंटमेंट लेना होगा, फोन करना होगा, क्या प्रोसेस क्या रहता है सर? अपॉइंटमेंट नहीं कोई लेना होता है, उसमें सीधा सीधा जो भी लड़का फोन किया है आपको, ओके, हमारे यहाँ से स्टाफ फोन करते हैं, तो आप उसको एक बार बता दें कि इस डेट को मैं आ रहा हूँ। ओके। तो उस डेट को वो फॉलो अप लेके आपको पिक कर लेगा। ओके। और बाकी आप कैंट स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, लहरतारा भिटारी रोड है ये। ओके। हाँ, महादेव मंदिर है, वहीं पे आना है। ओके। लड़के से आप अगर बता देते हैं तो वो कोऑर्डिनेट करके आपको
आपको पिक करा लेगा। और कोई अपनी व्हीकल से आना चाहता है तो हाईवे के बिल्कुल नजदीक ही होने हाँ, वाला आप है। कैंट स्टेशन से आएंगे 3 किलोमीटर का दूर है, हाईवे से आएंगे तो रास्ते में ही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, आपने अपना एक कीमती समय दिया, हमें बिजनेस का तरीका बताया और इस बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल किया जाए उसका आप तरीका बता रहे हैं। और ये बिजनेस सक्सेस इजीली करने के लिए आपने बहुत अच्छा फॉर्मूले के बारे में बता रहे हैं, तो उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। थैंक यू।